नवंबर महीने में मियां सम्मान योजना को लेकर पूरे झारखंड में एक नई उम्मीद की लहर दौड़ गई है। जिन परिवारों को अब तक इस योजना के तहत लाभ नहीं मिला था, उनके खाते में इस बार राशि पहुंचाने की तैयारी प्रशासन ने पूरी कर ली है। सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि इस महीने में किसी भी पात्र महिला को बिना भुगतान के न छोड़ा जाए। इस वजह से पंचायत स्तर से लेकर जिला कार्यालय तक डेटा अपडेट किया जा रहा है, ताकि कोई नाम छूट न जाए। नवंबर का महीना खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि त्योहारों के बाद अब सरकार का ध्यान सीधा जनता के हाथों में आर्थिक मदद पहुंचाने पर है। इस बार सबसे पहले उन जिलों में राशि भेजी जाएगी जहां पिछले महीने तकनीकी कारणों से भुगतान अटका था। खासकर पलामू, लातेहार और चतरा जैसे इलाकों में जहां आधार लिंकिंग या बैंक सीडिंग की समस्या आ रही थी, वहां अब सब कुछ ठीक कर दिया गया है। वहीं कोडरमा, गोड्डा और देवघर में सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब वहां की महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर की जा रही है। कई जिलों में बैंक मित्र और पंचायत सचिवालय की मदद से घर घर जाकर खाता जांची जा रही है, ताकि जिनका पैसा अटका है उन्हें तुरंत दिलाया जा सके। इस बार सरकार ने यह भी तय किया है कि जिन महिलाओं ने अपने बैंक खाते में किसी कारण से निष्क्रियता रखी थी, जैसे कि पुराना खाता बंद हो गया या नया खुलवाया गया, उन सभी को भी सिस्टम में अपडेट कर दिया गया है। बोकारो और धनबाद जैसे जिलों में ऐसे मामलों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए वहां विशेष शिविर लगाए गए हैं। दूसरी ओर रांची, लोहरदगा और गुमला जिलों में ज्यादातर लाभार्थियों का डाटा पूरी तरह क्लियर हो चुका है, इसलिए वहां के लाभार्थियों को नवंबर के पहले ही हफ्ते से पैसा मिलने की शुरुआत हो चुकी है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं जिन्होंने अगस्त और सितंबर में आवेदन किया था, उनके नाम इस बार की लिस्ट में शामिल किए गए हैं। कई गांवों में महिलाओं ने बैंक पासबुक दिखाकर खुशी जताई है कि उनके खाते में सरकार की ओर से भेजी गई राशि पहुंच गई है। जिन महिलाओं का नाम अभी तक लिस्ट में नहीं था, उनके लिए भी अच्छी खबर है। प्रशासन ने कहा है कि नवंबर के मध्य तक एक और संशोधित लिस्ट जारी की जाएगी, जिसमें उन सभी नए नामों को जोड़ा जाएगा जिनका आवेदन सितंबर-अक्टूबर में स्वीकृत हुआ है। इससे गढ़वा, दुमका, पाकुड़ और सिमडेगा जैसे जिलों में भी नई सूची तैयार हो रही है। पंचायतों को निर्देश दिया गया है कि वे हर गांव में सूचना बोर्ड पर लाभार्थियों की सूची चिपकाएं, ताकि कोई भ्रम की स्थिति न बने। इस बार सरकार ने पारदर्शिता पर ज्यादा जोर दिया है, इसलिए डीबीटी प्रणाली के तहत पैसा सीधे खाते में भेजा जा रहा है। किसी एजेंट या बिचौलिए को इसमें कोई भूमिका नहीं दी गई है। नवंबर की खास बात यह है कि कई महिलाएं जो विधवा, परित्यक्ता या आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर भुगतान किया जा रहा है। झारखंड महिला विकास विभाग ने साफ कहा है कि ऐसे परिवार जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उन्हें अब एक साथ 2 किस्तों का भुगतान मिलेगा। इससे ग्रामीण इलाकों में त्योहारों के बाद एक नई राहत का माहौल देखने को मिल रहा है। साथ ही कई जगहों पर महिला स्वयं सहायता समूहों को भी जिम्मेदारी दी गई है कि वे पात्र महिलाओं की पहचान में सहयोग करें। सरकार चाहती है कि कोई भी हकदार महिला इस योजना से वंचित न रहे। इस बार योजना के क्रियान्वयन में तकनीकी सुधार भी किया गया है। अब आधार, पैन और बैंक खाता एक साथ वेरीफाई किया जा रहा है, ताकि भुगतान में देरी न हो। जिनका मोबाइल नंबर बैंक खाते से लिंक नहीं था, उन्हें SMS के जरिए अपडेट की सूचना दी जा रही है। इससे खूंटी और चाईबासा जैसे दूरस्थ जिलों की महिलाओं को भी भुगतान की सही जानकारी समय पर मिल रही है। कई महिलाओं ने बताया कि उन्हें अपने मोबाइल पर मैसेज मिला कि सरकार की ओर से राशि भेजी जा चुकी है, जिससे भरोसा बढ़ा है कि योजना सही दिशा में जा रही है। इसके साथ ही नवंबर महीने में यह भी तय किया गया है कि जिन जिलों में भुगतान कार्य पूरा हो जाएगा, वहां की रिपोर्ट जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्य मुख्यालय भेजी जाएगी। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और अगले महीने की किस्तें समय पर निकल सकेंगी। योजना से जुड़े अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बैंक अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए हैं, ताकि किसी भी महिला का पैसा तकनीकी कारणों से न रुके। इस बार खास निगरानी उस पर रखी जा रही है कि बैंक शाखाओं में लंबी लाइनें न लगें, इसलिए महिलाओं को गांवों में ही भुगतान सुविधा दी जा रही है। नवंबर में यह भी देखने को मिलेगा कि जिन महिलाओं ने अपने दस्तावेज पूरे कर दिए हैं, लेकिन अब तक भुगतान नहीं हुआ था, उन्हें प्राथमिकता सूची में डाल दिया गया है। खासकर गिरिडीह और जामताड़ा जिले में कई लाभार्थियों का डेटा पहले अधूरा था, लेकिन अब सिस्टम में अपलोड हो गया है। कुछ जिलों में महिला स्वयंसेवी संस्थाएं भी मदद कर रही हैं, ताकि किसी को जानकारी की कमी के कारण नुकसान न उठाना पड़े। सरकार की तरफ से यह भी बताया गया है कि नवंबर के आखिरी सप्ताह तक एक राज्यव्यापी समीक्षा बैठक की जाएगी,
जिसमें देखा जाएगा कि किन जिलों में भुगतान सबसे बेहतर तरीके से हुआ और कहां अभी सुधार की जरूरत है। इससे दिसंबर महीने की योजना और सुचारू रूप से लागू की जा सकेगी। कुल मिलाकर नवंबर महीना मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए बहुत शुभ साबित होने वाला है। जिन घरों में महीनों से उम्मीद थी कि सरकार की मदद कब पहुंचेगी, वहां अब खुशी की लहर है। यह योजना सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं बल्कि महिलाओं के आत्मसम्मान और स्वावलंबन की दिशा में सरकार का बड़ा कदम बन चुकी है। हर पंचायत में यह चर्चा है कि इस बार मियां का आशीर्वाद सचमुच पहुंचा है। झारखंड की धरती पर नवंबर में जब यह राशि महिलाओं के हाथों में पहुंच रही है, तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान है, वही इस योजना की असली सफलता है।